दोस्तों, अपने टीम इंडिया के कुंग-फू पांड्या यानी कि हार्दिक पांड्या की जोरदार बल्लेबाजी तो कई बार देखी होगी, जहां पर उन्होंने अपने बल्लेबाजी से टीम इंडिया को कई मौकों पर जीत दिलवाई है। उनकी इन पारियों में उनके लंबे लंबे शॉट से गेंदबाज इस कदर परेशान रहते थे कि वो सोचने पर मजबूर हो जाते थे कि आखिर इनको गेंदबाजी कहाँ की जाए। लेकिन गेंदबाज सोचते ही रह जाते थे और पांड्या अपना काम करके चले भी जाते थे। उनकी ऐसी ही यादगार पारियों में से एक आई साल 2020 में, जब भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया दौरे पर गई थी। इस दौरे पर खेली गई T20 श्रृंखला के दूसरे मैच में आई उनकी पारी ने न केवल टीम इंडिया को इस मैच को जितवाया, बल्कि T20 सीरीज को भी हमारे नाम करवाया। आज की वीडियो में हम आपकी यादें ताज़ा करवाने वाले हैं इसी ऐतिहासिक मैच से। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की इस वीडियो को। दोस्तों, क्रिकेट की दुनिया में एक कहानी बड़ी प्रसिद्ध है कि ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में जाकर हराना अपने आप में एक वर्ल्ड कप जीतने जैसा है, खासतौर पर एशियाई टीमों के लिए। क्योंकि जहां एशिया में पिच धीमी और कम बाउंसी होती है, वहीं ऑस्ट्रेलिया में पिच गेंदबाजों को रफ्तार और एक्स्ट्रा बाउंस देने का काम करती है। इसलिए ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराना बहुत ही टेढ़ी खीर साबित होती है। लेकिन वो कहते हैं ना कि अगर आपके अंदर जज्बा और साहस है तो दुनिया की कोई भी कठिनाई आपके सामने टिक नहीं सकती। इस बात को सही साबित किया हमारी टीम इंडिया के शेरों ने। बात है साल 2020 की, जब भारतीय टीम 3 ODI, 3 T20 और 4 टेस्ट मैचों की श्रृंखला खेलने के लिए ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर गई हुई थी। इस दौरे की शुरुआत भारतीय टीम के लिए अच्छी नहीं रही, क्योंकि पहले खेली गई ODI सीरीज में ऑस्ट्रेलियाई टीम ने भारतीय टीम को 2-1 से हरा दिया था। वनडे सीरीज में हार से भारतीय खिलाड़ियों का मोरल काफी डाउन हो गया, लेकिन दौरा काफी लंबा था और T20 और टेस्ट की मेन सीरीज अभी बाकी थी। इसलिए उन्होंने हार न मानते हुए अपने आप को तैयार किया और भी ज्यादा मेहनत चालू कर दी। T20 सीरीज शुरू हुई। भारतीय टीम ने पहला मैच बड़ी आसानी से अपने नाम कर लिया, जिसके बाद बारी आई उस दूसरे मैच की, जिसमें भारतीय टीम ने धमाका कर दिया। पहले मैच में हार के बाद कंगारू टीम सोच रही थी कि दूसरे मैच में बड़ा टारगेट बनाकर वो टीम इंडिया को सीरीज जीतने के लिए तीसरे मैच तक ले जाएंगी। लेकिन उनकी इन कोशिशों को भारतीय टीम ने धत्ता बताते हुए दूसरे मैच में ही उन्हें पटखनी दे सीरीज को अपने नाम कर लिया। 6 दिसंबर 2020 को होने वाले इस ऐतिहासिक मैच के लिए दोनों टीमें सिडनी के मैदान पर थी। भारतीय कप्तान विराट कोहली और ऑस्ट्रेलियन कप्तान मैथ्यू वेड टॉस के लिए तैयार थे। सिक्का उछला और गिरा जाकर भारतीय टीम के पाले में। कप्तान कोहली ने पिच के मिजाज को समझते हुए पहले फील्डिंग करने का फैसला किया। मैच शुरू हुआ। ऑस्ट्रेलियन टीम की तरफ से ओपनिंग का जिम्मा संभाला कप्तान वेड और डिकासी शॉट ने। वहीं भारतीय टीम के लिए गेंदबाजी की शुरुआत करने की जिम्मेदारी दी गई दीपक चहर को। जहां भारतीय टीम दीपक से उम्मीद कर रही थी कि वो टीम को शुरुआती झटके दिलवाएंगे, उसके उलट मैथ्यू वेड ने तो उनका धागा ही खोल दिया। उन्होंने दीपक के पहले ही ओवर में शानदार 3 चौके जमा दिए। पहले ओवर में 13 रन बनाने के बाद मैथ्यू वेड रुके नहीं और उन्होंने वॉशिंगटन सुंदर द्वारा डाले गए इसके दूसरे ओवर की तीसरी गेंद पर एक शानदार छक्का जड़ दिया। वेड मानो रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। मैच शुरू हुए अभी मात्र 4 ही ओवर गुजरे थे और ऑस्ट्रेलियाई टीम 46 रनों के स्कोर तक जा पहुंची थी। वेड के बल्ले से मैदान के चारों ओर धमाकेदार शॉट्स निकल रहे थे। चौके और छक्कों से सरोबार इस साझेदारी में दोनों ही बड़ी ही दिलेरी से खेल रहे थे। ये साझेदारी पावर प्ले को बड़ा बना ही रही थी कि तभी 5वां ओवर लेकर आए टी नटरंजन। नटरंजन ने आते ही अपना कमाल दिखाया और ओवर की तीसरी गेंद पर शॉट को एक शानदार गेंद पर श्रेयस अय्यर के हाथों झिल्ला चलता कर दिया। शॉट के जाने के बाद वेड का साथ देने के लिए स्टीव स्मिथ मैदान पर आए। भारतीय टीम के लिए राहत की बात यह थी कि एक विकेट आ चुका था, लेकिन उनकी सबसे बड़ी परेशानी यह थी कि मैथ्यू वेड अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वो दनादन शॉट्स की बारिश कर रहे थे। चौकों छक्कों की इस बारिश में भारतीय गेंदबाज अपने आप को बहुत ही कमजोर महसूस कर रहे थे। लेकिन तभी 8वां ओवर उनके लिए संजीवनी लेकर आया, जब सुंदर की गेंद पर एक गलत कॉल के चलते वेड खुद को रन आउट करवा बैठे। ये विकेट भारतीय टीम के लिए मस्ट विकेट था। वेड ने अपनी इस पारी में 32 गेंदों पर शानदार 58 रनों की पारी खेली। वेड के जाने के बाद बल्लेबाजी के लिए आए ग्लेन मैक्सवेल स्मिथ के साथ मिलकर अपनी टीम को एक बड़े स्कोर की तरफ ले जाने की कोशिश करने लगे। दोनों बल्लेबाज खेलते रहे, चौके छक्के आते रहे। मैच अपनी रफ्तार में चल रहा था कि तभी 13वें ओवर में शार्दुल ठाकुर ने एक शानदार गेंद पर मैक्सवेल को सुंदर के हाथों झिल्लाकर चलता कर दिया। उनके जाने के बाद बल्लेबाजी के लिए आए मोसेस हेनरिक्स। उन्होंने भी टीम के लिए अपने हाथ आजमाए और स्मिथ के साथ मिलकर एक पार्टनरशिप बिल्ड करने लगे। इन दोनों ने मिलकर 48 रनों की पार्टनरशिप की और टीम को एक मजबूत स्थिति में पहुंचाया। 17.5 ओवर में स्मिथ के रूप में अपना चौथा विकेट खोने के बाद बल्लेबाजी के लिए आए मार्कस स्टोइनिस। उन्हें आए हुए अभी कुछ ही गेंद हुई थी कि तभी 18.3 ओवर में हेनरिक्स उनका साथ छोड़कर पेविलियन की ओर निकल लिए।
19वें ओवर के बाद 177 रनों पर 5 विकेट पर दिखाई दे रही ऑस्ट्रेलियाई टीम के लिए आखिरी ओवर बहुत ही शानदार साबित हुआ। इस ओवर में मार्कस स्टोइनिस और डैनियल सैम्स ने मिलकर अपनी टीम के खाते में शानदार 17 रन जोड़े, जिसके चलते कंगारू टीम भारतीय टीम के सामने 194 रनों को एक बड़ा टोटल खड़ा कर पाई। अब जहां दूसरी पारी में मैच और सीरीज जीतने के लिए टीम इंडिया को 195 रनों के बड़े लक्ष्य को पार करना था, तो वहीं सीरीज बराबर करने के लिए ऑस्ट्रेलियाई टीम को यह लक्ष्य डिफेंड करना था। लक्ष्य का पीछा करने के लिए भारतीय टीम की तरफ से ओपनिंग बल्लेबाजी पेयर के रूप में केएल राहुल और शिखर धवन मैदान पर आए। दोनों ही बल्लेबाज इस बात को बड़े अच्छे से जानते थे कि अगर उन्हें इस बड़े लक्ष्य का पीछा करना है तो उन्हें पावर प्ले में ज्यादा से ज्यादा रन बटोरने पड़ेंगे। लेकिन वो ये बात भी जानते थे कि अगर उन्होंने छोटी सी भी गलती की तो मैच उनके हाथ से निकल सकता है। इसलिए दोनों ही बल्लेबाजों ने शुरुआत बड़ी ही संभल कर की, जिसके नतीजन पहले 2 ओवर में भारतीय टीम का स्कोर मात्र 9 रन ही था। लेकिन जब दोनों बल्लेबाजों ने इन 2 ओवर में पिच को भांप लिया तो उन्होंने एंड्रयू टाई द्वारा डाले गए तीसरे ओवर में उन्हें टारगेट किया। इस ओवर में दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 15 रन बटोरे और टीम के स्कोर को 3 ओवर में 24 रनों तक पहुंचा दिया। इस ओवर के बाद जो इन दोनों ने एक्सेलरेटर पर पैर रखा तो मानो रुके नहीं। मैक्सवेल द्वारा डाले गए चौथे ओवर में भी दोनों ने शानदार 1 छक्के और 2 चौकों की मदद से 19 रन बटोरे। दोनों ही बल्लेबाज अब रंग में नजर आने लगे थे। विकेट के दोनों छोरों से रन आ रहे थे। शिखर जहां दहाड़ रहे थे तो वहीं राहुल भी कम नहीं थे। दोनों बल्लेबाज इतनी शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे कि जो स्कोर 2 ओवर में 9 रन था वो अब 5 ओवर में 56 रन तक पहुंच चुका था। लेकिन दोनों बल्लेबाज स्कोर को और बड़ा बनाते उससे पहले 6वें ओवर की दूसरी गेंद पर टाई ने राहुल को स्वेप्सन के हाथों डीप पॉइंट पर झल्लाकर चलता कर दिया। राहुल के जाने के बाद बल्लेबाजी करने आई टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली ने शिखर के साथ मिलकर टीम को आगे ले जाने का काम किया। मिडिल ओवर्स में शिखर और कोहली ने काफी अच्छी बल्लेबाजी की। जब भी मौका मिलता दोनों ही बल्लेबाज बड़ा शॉट लगाने से भी नहीं चूकते। आधी भारतीय पारी खत्म हो चुकी थी। 10 ओवर तक टीम 1 विकेट के नुकसान पर 86 रन बना चुकी थी। लेकिन इनिंग्स के सेकंड हाफ में यानी कि 12वें ओवर में दूसरी गेंद पर शिखर धवन डीप स्क्वायर पर स्वेप्सन के हाथों में अपना कैच दे बैठे। शिखर हाफ सेंचुरी बनाकर पवेलियन लौट गए। उनके जाने के बाद अपने कप्तान का साथ देने के लिए मैदान पर आए संजू सैमसन। संजू ने विराट के साथ मिलकर टीम के स्कोर को थोड़ा आगे बढ़ाया, लेकिन 13.4 ओवर में वो भी लॉन्ग ऑफ पर अपना कैच थमा बैठे। सैमसन के जाने के बाद मोर्चा संभालने आए कुंग-फू पांड्या ने विराट कोहली के साथ मिलकर टीम को संभाला। पांड्या को यह बोलकर भेजा गया था कि पहले से मौजूद विराट को चांस लेने देना, अपना रोल बाद में आएगा। उन्होंने ऐसा ही किया। विराट ने एंड्रयू टाई द्वारा डाले गए 15वें ओवर में शानदार 2 चौके और 1 छक्के की मदद से 18 रन बटोरे और टीम के स्कोर को 3 विकेट के नुकसान पर 141 रनों तक पहुंचा दिया। टीम इंडिया भले ही मजबूत स्थिति में थी, लेकिन अभी भी उन्हें जीत के लिए 30 गेंदों पर 54 रनों की जरूरत थी। हालांकि इन दोनों बल्लेबाजों के क्रीज पर होने की वजह से ये लक्ष्य आसान दिखाई दे रहा था। टीम इंडिया लक्ष्य के पास ही जा रही थी कि 17वें ओवर की पहली गेंद पर सैम्स ने कोहली को विकेटकीपर वेड के हाथों झल्लाकर इस मैच को रोमांचक स्थिति की तरफ मोड़ दिया, क्योंकि अब क्रीज पर हार्दिक और श्रेयस के रूप में 2 नए बल्लेबाज मौजूद थे। लेकिन सिचुएशन से हार्दिक को कभी फर्क पड़ा है जो आज पड़ता। उन्होंने अपने नेचुरल खेल को जारी रखा और गेंदबाजों की धुनाई चालू कर दी। इन दोनों ही बल्लेबाजों ने 18वें और 19वें ओवर में साइमल्टेनियसली 12 और 11 रन बटोरे। आखिरी ओवर में टीम को जीत के लिए 14 रन की जरूरत थी। 20वें ओवर में पहली गेंद पर हार्दिक ने 2 रन लेकर टीम को स्कोर को और नजदीक कर दिया। लेकिन जब ओवर की दूसरी गेंद पर उनके बल्ले से एक शानदार लॉन्ग ऑन की दिशा में छक्का निकला तो सभी दर्शक खुशी से झूमने लगे। टीम को 4 गेंद पर मात्र 6 रनों की जरूरत थी। लेकिन तीसरी गेंद बीट होने के बाद जब सैम्स ने चौथी डाली और जैसे ही वो बॉल हार्दिक के बल्ले से टकराई तो उसकी आवाज से ही सारे दर्शक अपनी अपनी सीट से उठकर नाचने लगे, क्योंकि उस आवाज में ही उस गेंद का पता लिखा हुआ था। हार्दिक ने छक्का लगाकर ये मैच और सीरीज दोनों टीम इंडिया के नाम कर दी थी। ओडीआई में मिली हार का बदला टीम इंडिया ने इस सीरीज में ले लिया था और हार्दिक ने अपनी ये पारी इतिहास के पन्नों में दर्ज करवा दी थी। उन्होंने इस जीत में 22 गेंदों पर शानदार 42 रनों का योगदान दिया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।